आप सबका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है हिमाचल एग्जाम पॉइंट। हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लास 1। प्रैक्टिस क्लास 1 में हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे वो टॉप 15 क्वेश्चन रहेंगे और ये जो 15 क्वेश्चन होंगे ये PYQs होंगे। हम PYQs के थ्रू समझेंगे रीजनिंग के कंसेप्ट्स को। ये क्वेश्चन सभी SSC, UPSC, रेलवे या स्टेट एग्जाम के किसी भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, जिसमें हम अपने टॉप 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यदि आप पेन को, एक कोड है 8 में लिख सकते हैं, मतलब पेन को आप 8 में लिख सकते हैं, तो आप पेंसिल को उसी कोड के अंदर क्या लिखेंगे? ऑप्शन है 17, 15, 25 या 14। इन क्वेश्चंस के लिए हम फाइंड करते हैं पेन का कोड, कि पेन को हमने 8 कैसे लिखा होगा। तो सबसे पहले इसके लिए आपको पता होना चाहिए अल्फाबेट्स के नंबर। तो अल्फाबेट्स को जैसे आपको पता है, पी का जो नंबर है वो है 16, ई का जो नंबर है वो है 5 और एन का जो नंबर है वो है 14। तो अब हम पहले सबसे पहले इन्हें रखेंगे 16, 5 और 14। अब आपको देखना है कि आप इनमें क्या ऑपरेशंस को लगाएं कि ये आपका 8 आ जाए। तो पहले हम माइनस करके देखते हैं कि माइनस करके इनसे कुछ बनता है हमारा। 16 में 5 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 11, 11 में से नहीं, -3 नहीं है। यदि हम इसे प्लस करें, इस कोड को प्लस करते हैं तो आ जाएगा 21 प्लस 14। यदि इसको प्लस करें तो आ जाएगा 35 और 35 को यदि हम डिजिट में प्लस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा 8। तो कोड कुछ इस तरह से है कि इनके जो अल्फाबेट के नंबर हैं उनको लिखेंगे, फिर उन्हें ऐड करेंगे, फिर जो नंबर आएगा उनकी दोनों डिजिट को ऐड करके जो हमारे पास नंबर आएगा वो क्या रहेगा 8। तो इसी तरह पेंसिल का कोड निकालते हैं। जो पेंसिल का कोड रहेगा, पी का बताया मैंने आपको 16, ई का 5 और एन का 14। और जो सी का कोड होता है वो होता है 3 और आई का जो कोड है वो है 9 और एल का कोड हमारा है 12। तो अब सी का ऐड करते हैं 3, आई का 9 और एल का 12। अब इन्हें हम ऐड करें तो ये बन जाएगा 21, 21 प्लस 14 35 और 3 ऐड करेंगे तो 38 प्लस ये बन जाएगा 21। अब 38 प्लस 21 हमारा हो जाता है 59 और ये 59 को हम वैसे ही ऐड करें जहां से यहाँ पे डिजिट को दो ऐड किया तो 9 प्लस 5 आ जाएगा 14। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। तो आपने देखा कि कैसे हम जो ये आपके कोड दिए होंगे आपको इनके वैल्यूज पुट करनी है और जो कोड आएगा उसको देखना है कि क्या ऑपरेशन अप्लाई करें कि हमारा कोड आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये यूपीएससी सी सेट 2015 में पूछा गया है। श्लोक का क्वेश्चन है जिसमें आपको दो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट नंबर ए और स्टेटमेंट नंबर बी, और आपको बताना है दोनों कंक्लूजन में से कौन सा कंक्लूजन इसको फॉलो करता है या फिर कोई भी फॉलो नहीं करता। आपकी ऑप्शन इस साइड है। ऑप्शन इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस, ऑप्शन बी इफ ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस, ऑप्शन सी इफ बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, या फिर डी कोई भी फॉलो नहीं करता। तो इन क्वेश्चंस के लिए हम थोड़ी डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम्स। तो आप देखेंगे सम मैन आर ग्रेट, तो हम एक सर्कल मार्क करेंगे। सर्कल मार्क करने के बाद उस पर लिख देंगे एम, मतलब मैन। ठीक है, और सम मैन आर ग्रेट, तो हम कुछ हिस्सा जो है मैन का वो ग्रेट कर देंगे। ठीक है, और सम मैन आर वाइज, अब हम कुछ हिस्सा इस साइड बना लेंगे, वो मैन वाइज भी हैं। ये दोनों बातें इस तरह हम इस डायग्राम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसे हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। अब किसी भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं ऐसी डायग्राम बना के, जिससे आप अब कंक्लूजन चेक करेंगे इस डायग्राम पे कि सम ग्रेट आर वॉइस, ये ग्रेट है और ये वॉइस है। इसमें कोई डायरेक्ट आपको रिजल्ट मिल रहा है, ये कोई रिलेशन आपके हाथ में आया कि सम कुछ हिस्सा इसका ग्रेट का वाइज हो, तो हम कहेंगे कि ये हमारी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, हम मैं नहीं बता ऐसे हूं और जो ये हिस्सा है यही मैन हूं, बट जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये बात गलत है। स्लोग में आपको सबसे मेन बात याद ये रखनी है कि आपने अपना लॉजिक नहीं लगाना। जो आपको एग्जामिनर ने क्वेश्चन में लिखा है, जो स्टेटमेंट आपको बताएगी, वही लॉजिक आपका लगेगा। ठीक है, तो उसी लॉजिक के हिसाब से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यदि आप अपना लॉजिक लगाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यदि वो कह रहा है सम कैट आर डॉग एंड सम कैट कैन फ्लाई, तो आपके लिए कैट फ्लाई कर सकती है।
ठीक है, और सम डॉग्स आर कैट, तो सब कुत्ते बिल्लियां हैं। हमें उस बात से मतलब नहीं कि क्या दिया जा रहा है, हमें मतलब है कि हमें क्या करने को कह रहा है, हम वही करेंगे। उसने कहा सम मैन आर नॉट वाइस, उसने बोला कुछ व्यक्ति हैं वो वाइस नहीं है। तो हमारे पास ये चीज भी नहीं है कि सम मैन नॉट नॉट वाइस, तो जो हमारी दोनों है, दोनों ही कंक्लूजन इस जगह पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से, ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा ये, ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमें कहा गया है ए एंड बी आर मैरिड कपल। मैरिड कपल्स को कैसे डिनोट करते हैं, तो हम मैरिड कपल्स को ऐसे डिनोट करते हैं, ये इज इक्वल टू लगा दिया बीच में, तो वो मैरिड कपल है, ठीक है। एंड सी एंड डी आर ब्रदर्स, और सी एंड डी आर ब्रदर्स, दोनों मेल्स हैं तभी वो भाई हैं, तो हम इस मेल के लिए प्लस का यूज करेंगे, और ब्रदर सिस्टर के लिए हम सिर्फ सिंगल लाइन का प्रयोग करते हैं, और यदि वो मैरिड हैं तो डबल लाइन का, ठीक है। और यहाँ हमें अभी तक उनके जेंडर नहीं पता है कि कौन वाइफ है कौन हस्बैंड है। सी इज अ ब्रदर ऑफ ए, तो जो सी है वो ए का भाई है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसे। और डी क्या है, सी का भाई। देन हाउ डी इज रिलेटेड टू बी, तो जो डी है वो बी से कैसे रिलेट करता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखी है कि वो अंकल है, या कुछ भी नहीं है, ब्रदर है, या कजन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कजन तो नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन आपकी होगी गलत, क्योंकि बी जो है वो मैरिड है ए से, तो इनका रिलेशन ए से है, तो ये मैरिड है, तो हम नहीं कह सकते। ब्रदर भी नहीं है, और जो अंकल तो नहीं है, क्योंकि एक ही जनरेशन में है, तो हमारे पास जो ऑप्शन बचती है वो है नन, इनमें से कोई भी रिश्ता इनके रिश्ते को स्पेसिफाई नहीं करता। तो ऐसे हम ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। यदि यहाँ पे कोई हमें पता चल जाता फीमेल, तो हम माइनस का यूज करते, या जनरेशन की बात होती तो हमें ऐसे होता, हमने एक लाइन नीचे को नहीं थी तो नेक्स्ट जनरेशन हमारी, जैसे ऊपर वाली जनरेशन की बात होती तो हम ऊपर चले जाते, इस तरह से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं। तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हिमाचल के एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है, और स्टेट्स के रेलवे स्टेट हर एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वेन्ने डायग्राम, कौन सी वेन्ने डायग्राम रिप्रेजेंट करती है बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन विमेन, मदर्स एंड डॉक्टर। इन तीनों के जो रिलेशनशिप है, इसको कौन सी जो डायग्राम हो वो स्पेसिफाई कर रही है। तो आपको बताना है कि इसमें हम डायग्राम के साथ चेक करते हैं, या खुद भी आप अपनी डायग्राम बना सकते हैं। इसने कहा कि औरतें, माएँ, और जितनी, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि जितनी भी माएँ हैं वो औरतें होती हैं, ठीक है। जितनी भी माएँ होंगी वो विमेन होंगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो विमेन का है वही माँ बन सकती है, ठीक है, वही माँ बनेगी, क्योंकि मैन तो फादर बनेंगे। तो आप ये इस तरह से डायग्राम आएगी। और उसने कहा और डॉक्टर्स, तो हो सकता है कुछ माए डॉक्टर भी हों, तो आपकी जो डायग्राम इस तरह से बनेगी। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो सही रहेगा, जहां पे ये विमेन होगा, और ये मदर होगा, और ये डॉक्टर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन भी श्लोक का है, और इसे भी हम जैसे पहले हमने श्लोक का क्वेश्चन सोल्व किया वैसे ही करेंगे। उसने कहा सम डॉक्टर आर एक्टर्स, तो हमने डॉक्टर का सर्कल बना दिया, डी लिख दिया। उसको बोला कि कुछ डॉक्टर हमारे जो एक्टर हैं, तो हमने यहाँ एक्टर बना दिया, और ये हिस्सा हमारा क्या बन गया डॉक्टर्स का, एक्टर। उसने बोला ऑल एक्टर्स आर प्लेयर, अब सभी एक्टर हैं, तो मतलब ये सब हिस्सा क्या बन जाएगा, प्लेयर होगा। ऑल एक्टर्स आर प्लेयर, तो हमारी पहली दो लाइनें क्लियर होगी। अब थर्ड लाइन है सम डॉक्टर इज अ हीरो, अब कुछ डॉक्टर क्या है वो हीरो हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे एच, ये हमारे कुछ डॉक्टर क्या बन गए, हीरो। सो अब कंक्लूजन चेक करते हैं, सम डॉक्टर्स आर प्लेयर्स, तो जो हिस्सा यहाँ पे एक्टर्स का आ रहा था, यदि सभी एक्टर प्लेयर हैं, तो फिर सब कुछ डॉक्टर तो प्लेयर होंगे ही होंगे, ये तो श्योर है। कंक्लूजन नंबर सेकंड, नो हीरो आर प्लेयर, हमारे पास हीरो और प्लेयर का कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, क्या पता जो ये हीरो का हिस्सा है वो यहाँ पे भी आता हो, सो हम इस बात से एग्री नहीं कर सकते। तो हमारा जो कंक्लूजन नंबर 1 है वो बिल्कुल सही रहेगा। तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है एक सीरीज पे। सो आपको फाइंड आउट करनी है ये सीरीज की, सीरीज के जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा।
इन सीरीज को सोल्व करने के लिए हम इन नंबर्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं कि ये कैसे नेक्स्ट नंबर आया है। तो यहाँ लिख लेते हैं, पहला नंबर है 11, दूसरा है 18, तीसरा 27 और फोर्थ नंबर है 38, और आपको फिफ्थ नंबर बताना है। तो आप देखेंगे कि पहले और दूसरे में, इसमें आपको सिर्फ तीन चीजें याद रखनी है, या गैप या छोटा है, इस गैप पे चलेंगे हम। तो आप प्लस माइनस पे चेक कर सकते हैं। यदि आप देखो कि नंबर का जो ये गैप है एकदम से इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे एग्जाम्पल 1, 4, 64, 256, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का काम हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई के ऑपरेशंस पे ध्यान देंगे। जब गैप कम है तो आप यहाँ पे प्लस माइनस के या फिर कुछ वर्ड ऐड करने के या कुछ नंबर ऐड करने के मेथड पे काम करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गैप देखेंगे। 11 और 18 में 7 का गैप है, और 18 और 27 में 9 का गैप है, और 27 और 38 पे 11 का गैप है। यदि मैं इनका भी गैप देखूं तो दो दो का गैप आ रहा है, तो जो नेक्स्ट डिजिट होगी उसमें भी दो का गैप होगा, जो कि 13। जब इनको हम प्लस करेंगे तो आएगा 51। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा, इस सीरीज का नया नंबर। तो ऐसे ही आप इन सीरीज को सोल्व कर सकते हो। मोस्टली इन सीरीज के गैप पर काम करने से आपका आंसर आ जाएगा। यदि गैप पे काम करने से आपका आंसर नहीं आता तो आप ये समझ लीजिए कि नंबर को ही या स्क्वायर के कुछ ऐड करके लिखा हुआ है, स्क्वायर या क्यूब कुछ इन पे वर्किंग करके इन नंबर्स को लिखा होगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा सेवंथ, ये हमारा है सेवंथ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको रिलेशन दिए गए हैं इस स्टेटमेंट के, कि जहां आपको बताया गया है कि यहाँ आपको स्टेटमेंट दी गई है और वो कंक्लूजन दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन से कंक्लूजन इस स्टेटमेंट पे सही बैठते हैं। तो अब हम बात करें, पहला हमारे पास स्टेटमेंट है कि बी बड़ा है ए से और इक्वल टू है सी से, एल सी से बड़ा है और जे एल से बराबर है। तो यहाँ पे इसने कहा है कि जो ए है वो बड़ा और इक्वल टू है जे से। तो यहाँ पे तो सिंपल यही साइन इस स्टेटमेंट को गलत कर देता है। यहाँ तो पहले कह रही है कि ए से बड़ा, ए छोटा है, ए छोटा है बी से, और बी इक्वल टू सी है, तो यहां तक तो एल दो बार आपको ये साइन देखने को मिल जाएगा। तो आपकी जो ये पहली स्टेट कंक्लूजन है स्टेटमेंट बेस पे गलत है ये। अब दूसरा है कि ए बड़ा है एल से, तो ये साइन अपोजिट है, तो आपकी कंक्लूजन नंबर 2 भी गलत है। यहाँ पे कोई भी फॉलो नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारा 8वां क्वेश्चन है इस सीरीज में। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंज, आप कौन से नंबर को इंटरचेंज करोगे कि आपकी इक्वेशन बिल्कुल सही हो जाए। तो इन क्वेश्चंस को हम ऑप्शंस के सहारे से करें तो ज्यादा बढ़िया रहता है। जैसे आप ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए, पहले हम ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे, जहां पे उसने 10 को डिवाइड किया है 6 से, बट हमें इंटरचेंज करना है 4 और 6 को। तो अब हम यहाँ 4 कर देंगे और मल्टीप्लाई करके यहाँ 6 लिख देंगे। 4 की जगह 6 और 6 की जगह 4, प्लस कर देंगे 14 और माइनस कर देंगे 24, जो आपका आना चाहिए 30 के इक्वल। तब अब यहाँ पे जब आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका -10, और ये आ जाएगा 2.5। जब आप इसको करोगे तो 6, जब आप इसको करेंगे तो आ जाएगा 15 -10, तो जो आपका आएगा वो आएगा 5। तो आपका ये इक्वल नहीं आता। अब हम करेंगे, ये होगी हमारी ऑप्शन गलत। अब हम करेंगे दूसरी ऑप्शन का यूज। अब हम करते हैं इसको, जहां में 10 और 6 को इंटरचेंज करना है। तो 6 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से, और ये हमारा फिर 14 -24 किसके इक्वल आना चाहिए, 30 के। जब आप इसे करोगे तो ये आ जाएगा 6/10, 4, 14 -24, तो इसे कट करोगे 3 और ये 5, तो आ जाएगा 12/5 प्लस 14 -24। तो यहां से पता चल रहा है कि ये भी 30 के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा -10 और 12, जब अब इसका एलसीएम लोगे तो ये 50 आ जाएगा, तो ये 38/5 -38/5 के अकॉर्डिंग है। तो ये भी ऑप्शन हमारी गलत है। तो अब करते हैं
ऑप्शन नंबर सी पे वर्क। तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा, जहां हमने 30 को इंटरचेंज करना है 10 से। 30 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये आपका तो पहले ही -10 आ रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेंगे। ठीक है, तो ये जब आप डिवाइड करोगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, यहाँ आपको क्या करना है 10 निकालना है, क्योंकि इंटरचेंज किया है हमने। -10 इज इक्वल टू 10, तो ये आ जाएगा 20 -10 इज इक्वल टू 10, तो ये आ गई आपका 10। तो आपकी जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। जब आप इनको इंटरचेंज करोगे तो आपकी इक्वेशन करेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें आपको जो ये वर्ड हैं इनको इस तरह से लगाना है कि ये लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज हो जाए। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास एक वर्ड होता है या फिर लेटर होता है या फ्रेज, सेंटेंस, किससे आप स्टार्टिंग करना चाहेंगे। तो आपको इतना यहाँ देख के पता चलेगा कि सेंटेंस जो है ये सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, सबसे पहले आपके पास क्या होगा, एक लेटर होगा। ठीक है, एक लेटर होगा, तो मतलब जो 2 नंबर के ऑप्शन है, मतलब जो 2 है वो सबसे पहले आएगा। फिर लेटर से क्या बनेगा, वर्ड बनेगा। 3, उस वर्ड से क्या बन सकता है, एक फ्रेज बनता है, फ्रेज से पूरा सेंटेंस बनता है। तो आपकी आएगी 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर बी। तो करते हैं अपना 10th क्वेश्चन। जैसे ये स्टेटमेंट है, दो कंक्लूजन, ये क्वेश्चन भी हमने पहले किया है। तो देखिए जो आपके पास स्टेटमेंट है वो है बी बड़ा और इक्वल टू है एल के, एल इक्वल है के छोटा है टी से, और टी बराबर है जे से। तो आपको देखना है कि कौन कौन से कंक्लूजन इस लाइन पे सेटिस्फाई करते हैं। उसने कहा बी बड़ा है और इक्वल टू है जे से, तो यहाँ पे ये लाइन सेटिस्फाई होती है, कंक्लूजन 1 सही है। ये इज इक्वल टू का मीनिंग है कि एल और के एक ही चीज है। तो यदि एल और के एक ही चीज है तो हम ये मान सकते हैं कि ये यहाँ पे आ जाएगा के, और ये साइन लगा हुआ है, तो हमारी जो चीज है वो बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड है। जो दूसरी है कि जे है वो बड़ा है एल से, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये साइन हमें बता रहा है कि जे बड़ा है एल से, तो ऑप्शन 2 भी बिल्कुल सही है। तो आपकी दोनों कंक्लूजन फॉलो करते हैं इस स्टेटमेंट को। तो क्वेश्चन नंबर 11, इन अ सर्टेन कोड, किसी कोड में बी डी टी, बी डी टी का मतलब है गर्ल्स प्ले टॉय। ठीक है, यही लिखा है हमें, बी डी टी का मतलब गर्ल्स प्ले टॉय। और टी एस एम, टी एस एम का मतलब है गर्ल्स आर एंग्री। और बीटीसी, बीटीसी का मतलब है गर्ल्स लाइक टॉय। अब आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर, किस लेटर का मतलब लाइक है। तो लाइक हमारे पास कहां पे है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो हमारे पास जो थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे लाइक दिया हुआ है, तब हम यहां से निकालेंगे इसका कोड। तो गर्ल्स आपको यहाँ तीनों में कॉमन देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे तीनों में कौन सा जो हमारा एक अल्फाबेट है जो वो कॉमन है। डी डी टी में यहाँ टी, ये टी और ये टी, तो मतलब जो ये टी वाली ऑप्शन है ये आपका आंसर नहीं हो सकती। और डी तो थर्ड ऑप्शन में है ही नहीं, तो आपके पास बचे बी और सी। अब देखना है, ये गर्ल कैंसिल हो गया। अब टॉय, टॉय दूसरी स्टेटमेंट में नहीं है पर पहली में है, तो पहली में कौन सा है, बी और बी, तो मतलब जो आपकी बी ऑप्शन है वो भी कैंसिल हो गई। जो लाइक का कोड है वो कोड है सी ऑप्शन। तो आप इस तरह से इस कोडिंग वाले क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। बस उसके लिए आपको ऐसे सिंपल लिख लीजिए, फिर देखिए कि क्या आपसे वो पूछ रहा है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ये करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है पजल बेस्ड। ये क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12।
आपने देखा होगा कि एचपीआरसीए के लेटेस्ट एग्जाम जितने भी हुए हैं उनमें आपको ऐसी पजल्स देखने को मिली है, या फिर आप रेलवे का दे लीजिए चाहे एचपीआरसीए का, तो आपको ऐसी पजल्स देखने को मिल रही हैं जो सिर्फ 2 लाइन की होती है बट आपको एग्जाम में दिक्कत दे सकती हैं। तो सीखते हैं इन पजल्स को कैसे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले उसने हमें कहा है कि 6 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो हम क्या बनाएंगे, 6 फ्लोर की बिल्डिंग बना लेंगे। आप जो बिल्डिंग वाले क्वेश्चंस होंगे इनमें ऐसे आप बिल्डिंग बनाएंगे, ये रियल में नहीं इलेक्ट्रॉन बनाने, ऐसे लाइनें मार के आप इन पजल्स के लिए स्ट्रक्चर, जो आप कह सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, तैयार कर लेंगे। उसने कहा कि ए बी सी डी ई एफ लिव एट ईच फ्लोर, ये सभी एक एक फ्लोर पे यहाँ रह रहे हैं। बी लिव एट द इवन नंबर, तो आप जो भी डाटा होगा आप यहाँ लिख लेंगे जिससे आपको डाटा अरेंज करने में थोड़ा इजी रहेगा। उसने कहा बी इवन नंबर पे रहता है बट जस्ट अबव बी, बट ये ई से जस्ट अबव। जब भी जस्ट अबव या जस्ट बिलो की बात होगी तो आप इस एरो का यूज कर लेंगे, जिससे आपको पता रहेगा कि ये एकदम जो ई है वो बी से नीचे आएगा या बी ई से ऊपर आएगा। तो यहां तक हमारी स्टेटमेंट होगी क्लियर। उसने कहा एफ लिव 2 फ्लोर अबव सी, जो एफ है वो 2 फ्लोर अबव सी है, तो हम इस तरह से 2 फ्लोर वालों को बैठा देंगे। ये होगी हमारी स्टेटमेंट नंबर 2 क्लियर। उसने डी लिव जस्ट बिलो ए, सॉरी डी लिव ए, जस्ट नहीं, डी लिव बिलो ए बट अबव बी, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, ये जो डी है वो ए से बिलो है बट बी से अबव है, तो आप ऐसे इसको 2 एरो दे देंगे कि आपको पता रहेगा 2 लाइनें मार के कि ये हमें इस तरह उठाना है, डी ए और बी के बीच में आना चाहिए, ये डी है। और एफ लिव एट 6th फ्लोर, जो भी डाटा डबल टाइम जिसका दिया हुआ तो आप वहीं पे लिखेंगे उसके साथ, या आप दूर दूर ना लिखें तो मिस ना कर जाए किसी डाटा को, तो आप उसी के साथ उसको अटैच कर देंगे। उसने कहा कि अब बताइए कि 4th फ्लोर पे कौन रहता है। तो उसने कहा है कि देखो, इस पजल को ये बड़ा करना हो तो आप इस स्टेटमेंट से, आपकी जो मर्जी होगी कि आप कौन सी स्टेटमेंट से उठाना चाहेंगे। यदि आपको फुल सोल्व करनी है तो आप तो यहां से लिख सकते हैं कि बीई, तो आप बैठा के देखिए कि बीई कहाँ बैठेगा। बट यदि आप क्वेश्चन पे नजर मारें तो उसने कहा हु लिव एट 4th फ्लोर, तो एफ को यदि हम यहां बैठा दें 6th फ्लोर पे तो सी एक छोड़ के आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि उसने हमें डाटा सिर्फ एक लाइन पे ही क्लियर कर दिया है। यदि आप इसको आगे बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं कि बी इवन पे रहेगा, 2 इवन की जगह कवर हो गई तो तीसरी ये बची, और ई जस्ट बिलो है तो यहां आ जाएगा, तो हमारे पास ए और डी बचे जिसको हम ये बैठा देंगे। तो आपकी जो तीनों स्टेटमेंट है वो यहाँ सेटिस्फाई हो चुकी हैं। बट आंसर आपका एक सिर्फ एक ही स्टेटमेंट से आ गया था, जो थी कि एफ 6 पे रह रहा है और जो सी है वो 2 फ्लोर डाउन है एफ से। तो करते हैं अपना 13th क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। अब ये सीरीज है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करके बताओगे कमेंट सेक्शन में, इसे आप सोल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना। तो हमारा ये कौन सा था, 14th क्वेश्चन, हमारा ये रहा 14th क्वेश्चन। ये है डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। तो आप कैसे कर सकते हैं कि एक सोल है, SOL, उसने स्टार्ट किया फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, यहां कहीं मान लीजिए पॉइंट ए, पॉइंट ए से वो ड्राइव करता है 6 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। अब आपको पता हो पहले डायरेक्शन का कि ये साइड नॉर्थ होती है, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। तो यहाँ पे यदि आपका व्यक्ति है तो वो राइट जाएगा तो वो ईस्ट जा रहा है। ये डायरेक्शन फिक्स होती है चाहे आप जैसे मर्जी कर लीजिए। 6 मीटर ईस्ट आ गया, देन ही टेक ए राइट टर्न एंड ड्राइव 3 किलोमीटर। वो राइट टर्न लेता है और ड्राइव करता है 3 किलोमीटर के लिए। देन टेक अगेन राइट एंड ड्राइव 7 किलोमीटर। अब वो फिर से राइट लेके 7 किलोमीटर ट्रेवल करता है। देन अगेन ही टेक ए राइट एंड ड्राइव 14 किलोमीटर। अब वो फिर से राइट ले रहा है और वो 14 किलोमीटर ड्राइव कर रहा है। बट इन 14 को आप कैसे लिखोगे, 3 ये और 11 ये, तो ये आपका टोटल क्या आ जाएगा, 14 किलोमीटर। देन अगेन ही टेक अ राइट टर्न एंड ड्राइव 1। अब वो फिर से 1 आ गया एंड स्टॉप एट पॉइंट पी, वो पॉइंट पी पे आके स्टॉप कर गया। तो अब आपको बताना है कि वो अपने उसके हाउ फार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच ही शुड ड्राइव इन ऑर्डर टू
रीच पॉइंट ए। अब वो किस डायरेक्शन में टर्न करे और कितना चले कि वो अपने पॉइंट ई पे पहुंच जाए। तो यहां से उसे किस डायरेक्शन में जाना है, साउथ डायरेक्शन में। और कितना जाना है, ये 11 किलोमीटर। ठीक है, तो ये 11 किलोमीटर नीचे साउथ में आ जाएगा तो ये पॉइंट ए पे पहुंच जाएगा। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है कि 11 किलोमीटर टू साउथ, ये सही रहेगा। तो इस तरह से हम डायरेक्शन के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 की सीरीज में 15th क्वेश्चन आज के लिए। स्वाति रैंक 46 फ्रॉम द टॉप। उसने कहा कि स्वाति का जो टॉप से रैंक है वो 46 है और बॉटम से भी वो 46 पे है। तो आपको बताना है कि उसकी क्लास में कितने बच्चे हैं। तो आपको पता है जब भी आपको एक ही व्यक्ति का रैंक बॉटम और टॉप से दिया हो तो आप उन दोनों रैंक्स को प्लस कर लेते हो, जो कि आ जाएगा 92। आप ये देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैं कहूं आप क्लास में थर्ड आए हैं टॉप से, तो मतलब ये आप, ये तो रैंक नंबर 1, ये रैंक नंबर 2, ये रैंक नंबर 3, पर आप बॉटम से भी थर्ड हो। तो आप बोलोगे क्लास में टोटल कितने बच्चे आएंगे, 5। तो ये 3 प्लस 3, ये आए तो 6 है, बट जो टोटल बच्चे हैं वो इस तरह तो 5 आ रहे हैं। तो इसका जो रीजन है वो है कि आप इस 3 को डबल टाइम काउंट करते हो। आप जब टॉप से कर रहे हो तो 1 2 3, और जब बॉटम से करते हो 1 2 3, तो जब डबल टाइम इसको काउंट कर दिया है तो आपको इससे माइनस करना पड़ेगा 1, तो वो आ जाएगा 5। तो यहाँ पे भी हम 1 माइनस करेंगे इसी तरह, और जो हमारा आ जाएगा वो 91 आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये रहेगा हमारा सही आंसर। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो रीजनिंग की और चाहिए विद द लेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो एचपीआरसी ने पूछे हैं, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा मोर